क्या आप लोग भी थक गए हो अपने डल एंड लाइफलेस फोटो से which does not stand out? Well then get ready to take your photography editing skills to the next level क्योंकि आज हम डाइव इन करने वाले इनसाइड Adobe Lightroom and I'll be sharing my complete workflow जो मैं फॉलो करता हूँ to edit my photos. Now आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो एरा में हम कहाँ फोटो एडिटिंग सीखेंगे, but you can always use your skill to upload some Instagram bangers and obviously YouTube thumbnails. सो बिफोर वी स्टार्ट एडिटिंग आप लोग फोटो क्लिक करते टाइम मेक श्योर करना कि शूटिंग ऑन रॉ, इससे आप मैक्सिमम डिटेल्स कैप्चर कर पाओगे अपनी इमेज में। नेक्स्ट हमारी पिक्चर प्रोफाइल हमेशा रहेगी फ्लैट या न्यूट्रल में, इससे हम लोगों को मैक्सिमम डायनामिक रेंज मिलेगी व्हाइल एडिटिंग। एंड लास्टली लुक फॉर योर वाइट बैलेंस। मैं प्रेफर करता हूँ टू शूट इन ऑटो वाइट बैलेंस। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एडिटिंग प्रोसेस। सो फोटोज इंपोर्ट करने के बाद एज सुन एज आप डेवलप टैब में जाओगे फोटोज को एडिट करने के लिए, तो आप लोग देखोगे कि लाइटरूम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स कर दिए हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। सो इसको फिक्स करने के लिए मैं जाऊँगा बेसिक्स वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर प्रोफाइल के आगे शो कर रहा है Adobe Colors, इसको हम लोग चेंज करेंगे Adobe Neutral में। एंड आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर Adobe Neutral विजिबल नहीं होगा, सो हम क्लिक करेंगे इस ऑप्शन में एंड देन विल गो टू Adobe Raw एंड यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे Adobe Neutral एंड मैं इसको अपने फेवरेट्स में भी ऐड कर दूंगा ताकि फ्यूचर में मुझे अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिल जाए। देन नेक्स्ट हम अपनी फ्रेमिंग को एडजस्ट करेंगे बाई गोइंग ऑन क्रॉप ओवरले। सो फॉर इंस्टाग्राम मैं इसको सेट कर दूंगा 4:5 में एंड ऑल्सो मैं अपने फ्रेम को एडजस्ट करूंगा। सो नाउ कलर करेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम जाएंगे लेंस करेक्शन वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर हम इन दोनों बॉक्सेस में चेक कर देंगे इट सेज रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन एंड इनेबल प्रोफाइल करेक्शन। इससे बेसिकली क्या होगा कि हमारे कैमरा एंड हमारे लेंस के थ्रू जो भी डिस्टॉर्शन एंड क्रोमेटिक एब्रेशन क्रिएट हुआ होगा वो सब यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। देन नेक्स्ट विल गो टू डिटेल एंड यहाँ पर हम अपनी फोटो की शार्पनिंग को इंक्रीज करेंगे एंड मैं यहाँ पे सिर्फ 2 सेटिंग्स को चेंज करूंगा। फर्स्ट विल बी और मास्किंग एंड सेकंड होगा शार्पनिंग। तो मैं ऑल्ट होल्ड करके अपने मास्किंग के स्लाइडर को मूव करना स्टार्ट करूंगा एंड मैं उस पॉइंट तक इसको मूव करूंगा जब तक मुझे अपना सब्जेक्ट विजिबल नहीं होता। एंड देन आफ्टर दिस मैं शार्पनिंग को इंक्रीज करूंगा अराउंड 50। तो मास्किंग करने से हमारी शार्पनिंग सिर्फ हमारे सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हुई है इंस्टेड कि हमारी पूरी फोटो में अप्लाई होती। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर बेसिक कलर करेक्शन। सो हम जाएंगे बेसिक में एंड यहाँ पर हम अपने बेसिक एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं एंड टू मेक श्योर कि हमारे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल्स क्लिप ना करे हम अपने हिस्टोग्राम को भी यहाँ पे इनेबल कर देंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन दीज 2 एरोज। सो ये एरोज बेसिकली हमको बताएंगे कि हमारी फोटो के ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल्स कहीं क्लिप तो नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ब्लैक्स को बिल्कुल कम कर देता हूँ तो मेरे फोटो में ये ब्लू मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हम लोग अपनी फोटो में अपने ब्लैक पिक्सल्स में डिटेल लूज कर रहे हैं एंड सेम चीज अप्लाई होगी व्हाइट पिक्सल्स। सो नाउ विल स्टार्ट आवर कलर करेक्शन एंड स्लाइडर्स को मूव करने से पहले यहाँ पे कुछ टिप्स है रिलेटेड टू दी स्लाइडर्स। सो अपने स्लाइडर्स की वैल्यू को रीसेट करने के लिए आप लोग सिंपली अपने स्लाइडर के ऊपर डबल क्लिक करना एंड ऑल्सो अगर आप शिफ्ट होल्ड करके अपने स्लाइडर्स को एडजस्ट करोगे तो आप लोगों की वैल्यू धीरे धीरे चेंज होगी जो कि आपको एक परफेक्ट एडजस्टमेंट अचीव करने में हेल्प करेगी। मैं यहाँ पे एक्सपोजर को इंक्रीज करूंगा, हाईलाइट्स एंड शैडोज को मैं डिक्रीज करूंगा, व्हाइट को हम इंक्रीज करेंगे एंड ब्लैक्स को हम लोग डिक्रीज करेंगे स्लाइटली। तो कलर करेक्शन का एक बेसिक एम होता है टू अचीव अ कॉन्ट्रास्टी लुक एंड यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट मिलना स्टार्ट हो गया है एंड मैंने यहाँ पर अपने कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर को इंटेंशनली एडजस्ट नहीं करा है क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे अपनी इमेज में यूजिंग टोन कर्व्स। देन नेक्स्ट हम जाएंगे प्रेजेंस में, यहाँ पर मैं टेक्सचर एंड क्लैरिटी को इंक्रीज करने वाला हूँ टू 20 एंड ये हमारी इमेज को थोड़ा और शार्प एंड पंची बनाएगा। देन आफ्टर दिस डीएस को हम एडजस्ट नहीं करेंगे एंड इवन वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि कलर्स को हम लोग पुश करने वाले अ लिटिल डिफरेंटली यूजिंग कैलिब्रेशन। बट उससे पहले हम लोग ऐड करेंगे और ज्यादा कॉन्ट्रास्ट अपनी इमेज में। सो टोन कर्व्स के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे 3 पॉइंट्स, फर्स्ट अपने हाईलाइट्स में, देन सेकंड अपने मिड टोन में एंड लास्ट अपने शैडोज में। फिर हम क्रिएट करेंगे एक एस कर्व अपने हाईलाइट्स को इंक्रीज करके एंड शैडोज को डिक्रीज करके एंड स्लाइटली हम लोग अपने ब्लैक्स को मूव करेंगे ऊपर की तरफ एंड व्हाइट्स को मूव करेंगे नीचे की तरफ। इससे हमारी फोटो में ब्लैक पिक्सल्स एंड व्हाइट पिक्सल्स क्लिप नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे कैलिब्रेशन में। तो मे बी आपके सॉफ्टवेयर में आपको ऑप्शन नीचे मिलेगा बट मैंने अपने टैब्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करा हुआ है। सो कैलिब्रेशन के अंदर हमको मिलेंगे 3 ऑप्शन जिस रेड, ग्रीन एंड ब्लू। टेंट को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। सो फॉर रेड एंड ग्रीन मैं ह्यू को सेट करूंगा अराउंड 10 to 12 एंड मैं सैचुरेशन को सेट कर रहा हूँ अराउंड 16 to 18 एंड फॉर ब्लू ह्यू विल बी -10 एंड सैचुरेशन को मैं सेम सेट कर दूंगा अराउंड 16 to 18। नाउ जरूरी नहीं है कि आपको सेम वैल्यूज यूज करनी है, यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड विद स्लाइडर्स एंड मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि यूजिंग कैलिब्रेशन आपके फोटो में कलर्स और ज्यादा इवनली पुश होते हैं एंड आपको अगर ये ऑप्शन नहीं जमता है तो आप वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग अपनी फोटो के इंडिविजुअल कलर्स को चेंज करने वाले हैं यूजिंग अ वेरी पावरफुल टूल विच इज HSL/color। सो अगर आप HSL में क्लिक करोगे तो आपको 3 इंडिविजुअल टैब्स मिलेंगे ऑफ ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस
एंड इन टैब्स के अंदर आपके सारे कलर्स होंगे। एंड अगर आप लोग क्लिक करोगे कलर्स में तो आपको हर कलर का एक इंडिविजुअल टैब मिलेगा एंड उसके अंदर आप लोगों को उस पर्टिकुलर कलर के ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस का ऑप्शन मिलेगा। सो एज ऑफ नाउ विल वर्क ऑन HSL। तो यहाँ पर हम इन स्लाइडर्स को एडजस्ट करके अपने कलर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट श्योर अपने कलर्स को लेके तो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो ये वाला ऑप्शन। सो एग्जांपल के लिए मुझे अपने स्किन टोन के कलर के ह्यू के वैल्यू को चेंज करना है एंड मुझे नहीं पता कि मेरा स्किन टोन यहाँ पे किस कलर रेंज में लाई कर रहा है। तो इसको इंश्योर करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस डॉट में एंड देन मैं अपने कर्सर को लेके जाऊंगा अपने स्किन के ऊपर। सो आप HSL टैब में देख सकते हो कि मेरा स्किन टोन यहाँ पे किस कलर रेंज में लाई कर रहा है। सो अगर मुझे अपने स्किन टोन की ह्यू की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करना होगा तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके अपने क्लिक को होल्ड करूंगा एंड अपने माउस को ड्रैग करूंगा ऊपर की तरफ। इससे मेरी ह्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड डिक्रीज करने के लिए मैं अपने कर्सर को ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ। तो आप लोग यहाँ पर अपने फोटो के अकॉर्डिंग अपने हर कलर को मैनिपुलेट कर सकते हो। सो लाइक मुझे अपने स्किन टोन को यहाँ पे फिक्स करना है तो मैं उसके ह्यू की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज करूंगा टू मेक इट लुक मोर रियलिस्टिक एंड ल्यूमिनेंस की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करूंगा टू ब्राइटन अप माई स्किन। सो अगेन कलर मैनिपुलेशन एक पर्सनल चॉइस होता है तो आप लोग अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने कलर्स को एडजस्ट कर देना। तो यहाँ तक हमारा कलर करेक्शन हुआ पूरा। नाउ वी विल डू कलर ग्रेडिंग। सो हम जाएंगे अपने कलर ग्रेडिंग टैब में। नाउ यहाँ पर आप अपना लेआउट सेट कर सकते हो। सो इधर आप 3 वे में क्लिक करके अपने शैडोज, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स को एक साथ मैनिपुलेट करो या आप इंडिविजुअली इन तीनों कलर व्हील्स में काम करो। सो हम अपने तीनों कलर व्हील्स में काम करेंगे इंडिविजुअली। तो कलर ग्रेडिंग में यू हैव टू सी कि व्हाट टाइप ऑफ कलर्स यू वांट इन योर शैडोज, मिड टोन्स, हाइलाइट्स एंड देन ग्लोबली। सो इस इमेज के लिए हम लोग जाएंगे द वेरी फेमस लुक टील एंड ऑरेंज। तो शैडोज के ह्यू में हम सिलेक्ट करेंगे ब्लू कलर एंड सैचुरेशन को मैं यहाँ पे सेट करूंगा अराउंड 10 एंड ल्यूमिनेंस मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज करने वाला हूँ। देन मिड टोन्स में वी विल ऐड ऑरेंज कलर एंड सैचुरेशन को अगेन मैं सेट करूंगा एट 10 एंड लुमिनेंस को मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा। फिर आफ्टर दिस हाईलाइट में वी कैन ऐड ईदर टील और ऑरेंज। सो आई विल बी एडिंग टील एंड सैचुरेशन को अगेन सेट कर दूंगा एट 10 एंड लुमिनेंस को यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज करने वाला हूँ। नाउ ब्लेंडिंग एंड बैलेंस हम एंड में एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने लास्ट कलर व्हील में विच इज ग्लोबल। नाउ दिस कलर व्हील विल डिसाइड कि हम लोग इमेज का ओवरऑल टोन यहाँ पे क्या होने वाला है। सो फर्स्टली आप सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना एंड देन स्टार्ट प्लेइंग विद द वैल्यू ऑफ ह्यू एंड देखना कि कौन सा टोन आपकी इमेज में ज़्यादा सही लग रहा है। देन वंस दिस इज डन आप लोग अपने सैचुरेशन एंड लुमिनेंस को अपने इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। सो नाउ विल एडजस्ट आवर ब्लेंडिंग एंड बैलेंस ऑप्शन। तो हम जाएंगे हाईलाइट्स वाले कलर व्हील में एंड यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग को कर दूंगा फुल। सो इससे हमारे शैडोज, हाईलाइट्स एंड मिड टोन के कलर स्मूथली ब्लेंड होंगे एक साथ। देन बैलेंस स्लाइडर का ये सीन है कि अगर आप उसको मूव करोगे टू एक्सट्रीम लेफ्ट तो आप लोग अपने शैडोज के कलर को ज्यादा डोमिनेट कर रहे हो अपने इमेज में। अगर आप लोग उसको मूव करते हो टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट तो आपके हाईलाइट के कलर्स ज्यादा डोमिनेट करेंगे आपकी इमेज को। सो अगेन इट इज अ पर्सनल प्रेफरेंस। आप लोग उसको अपनी इमेज के अकॉर्डिंग सेट कर देना और आप लोग उसको सेंटर में भी छोड़ सकते हो फॉर दैट बैलेंस कलर ऑफ शैडोज एंड हाईलाइट्स। सो हमारा कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग इज ऑलमोस्ट डन। नाउ इफ यू वांट टू ऐड अ विनियट उसके लिए आप लोग जाओगे इफेक्ट्स में एंड यहाँ पर अमाउंट वाले स्लाइडर को हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट फॉर अ ब्लैक विनियट एंड देन बाकी सेटिंग्स को आप लोग ट्वीक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नाउ हमारा फाइनल चेरी ऑन द टॉप होने वाला है मास्किंग, क्योंकि इसके थ्रू हमारा सब्जेक्ट थोड़ा और पॉप करेगा हमारी इमेज में। तो हम जाएंगे मास्किंग में एंड वी विल क्लिक ऑन सिलेक्ट सब्जेक्ट। नाउ लाइटरूम ऑटोमेटिकली हमारे सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर देगा। सब्जेक्ट के ऊपर मास्क बनने के बाद मैं यहाँ पे एक्सपोजर को इंक्रीज करूंगा एंड मैं हाईलाइट्स को यहाँ पे डिक्रीज करूंगा एंड मैं शैडोज को भी यहाँ पे थोड़ा कम करूंगा। फिर क्लैरिटी एंड शार्पनेस को यहाँ पे इंक्रीज करूंगा। इससे मेरा सब्जेक्ट और ज्यादा फोकस में आएगा। नाउ हम यहाँ पर और मास्क ऐड करने वाले हैं तो इसके लिए हम जाएंगे इस ऑप्शन में एंड विल क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन। सो मैं अपने स्काई को भी यहाँ पे एडिट करने वाला हूँ तो हम लोग क्लिक करेंगे सिलेक्ट स्काई में। देन इसमें मैं एक्सपोजर एंड हाईलाइट्स को कम करूंगा एंड मैं यहाँ पे डिहेज को इंक्रीज करूंगा। इससे हमारे स्काई में डिटेलिंग वापस आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करने वाले कुछ ग्रेडियंट। मैं क्लिक करूंगा ऑन लीनियर ग्रेडियंट तो मैं अपने इमेज के बॉटम को यहाँ पर थोड़ा डार्क करने वाला हूँ। सो आई विल क्लिक हेयर एंड अपने मास्क को ऐसे एडजस्ट करूंगा कि रेड एरिया नीचे फेस करे। देन मास्क को और फेदर करने के लिए आप ऊपर वाली लाइन को ड्रैग कर सकते हो। आफ्टर दिस मैं इस मास्क के एक्सपोजर को डिक्रीज करूंगा एंड मैं हाईलाइट्स एंड शैडोज को भी डिक्रीज करूंगा। ना आप इसी तरीके से और लीनियर ग्रेडियंट्स मास्क क्रिएट कर सकते हो अपनी इमेज के साइड में। तो इस सबसे मेरे सब्जेक्ट में और ज्यादा फोकस जाएगा एंड ऑल्सो आपको अपने सारे मास्क यहाँ पर विजिबल होंगे। सो इफ यू वांट टू चेंज प्रीवियस सेटिंग ऑन प्रीवियस मास्क आप लोग वो चीज यहाँ से कर सकते हो। सो दैट्स इट, वी हैव जस्ट एडिटेड अ बैंगर IG पोस्ट। सो बिफोर एंड आफ्टर देखने के लिए आप लोग प्रेस कर सकते हो स्लैश की एंड फॉर अ फुल स्क्रीन व्यू आप लोग प्रेस करोगे F फ्रॉम द कीबोर्ड। सो दिस वाज माय होल एडिटिंग वर्कफ्लो एंड जरूरी नहीं है यू हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट सेम प्रोसेस। आप हमेशा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंसेस।